साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों कहते हैं कि जल जो है ना वही जीवन है, जल बिन सब सूना है। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल हकीकत बात। आपके शरीर में भी 90% के आसपास या उससे अधिक जल ही होता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि इतना लीटर पानी रोज पिया करें, क्योंकि जल जो है वो ऑक्सीजन है, वायु है। लेकिन इतना भी ना हो जाए कि आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए। अब इसे कंट्रोल कौन करेगा? इसके लिए सरकार होती है, शासन होता है, प्रशासन होता है। लेकिन क्या वो अपना फर्ज निभा पा रहे हैं? क्या वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं इस जंग से, जिससे कि जनता को, उनकी प्यारी जनता को, उनके राज्यवासियों को, उनके देशवासियों को नुकसान ना उठाना पड़े, जल उतना ही मिले जितनी जरूरत है, खेतों में पानी उतना ही जाए जिससे सिंचाई हो सके, पर्याप्त जाए, उतना ही पर्याप्त, यथोचित जिसे कहते हैं, जितना उचित हो उतना ही जाए। लेकिन हो क्या रहा है? शहर डूब रहे हैं, कस्बे डूब रहे हैं, बड़े बड़े कार्यालय डूब रहे हैं, यहां तक कि विधायक तक का आवास तक डूब रहा है, मंत्री का घर डूब रहा है। आम लोगों की बात अलग है, सड़कें नालियों में तब्दील हो जाती। अरे इनका ड्रेनेज सिस्टम कहां है पता नहीं। सिर्फ शहरी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, जिसका गठन भी झारखंड में नहीं हो सका। नगर विकास मंत्रालय क्या कर रहा है? ठप है क्या? हाँ, जनता पानी पानी हो रही है, यानी कि परेशान हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार वो पानी पानी नहीं हो रही है। यहां पानी पानी का इस्तेमाल है दोस्तों, शर्मिंदा नहीं हो रही है, लज्जित नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा पानी पानी कर रही है, यानी कि तंग कर रही है, परेशान कर रही है जनता को। जबकि उल्टा होना चाहिए, तो उन्हें पानी पानी होना था, उन्हें शर्मिंदा होना था, उन्हें लज्जित होना था। लेकिन नहीं, उनकी जिद है, हम हैं तो हम हैं। भाई साहब, बड़े बड़े लोग रहे हम के चक्कर में, ये हम जो है वही अहम है, और अहम जब ले डूबता है ना तो बड़ी सैलाब आती है, फिर कोई बचाने वाला नहीं होता है। तो इस वीडियो में साथियों आपको झारखंड में जो तमाशा हुआ ना, इधर लगातार जो बारिश हो रही है, उसके बाद शासन प्रशासन की जो पोल खुली है ना, उसकी चिंदियां उड़ गई हैं, किरची किरची उड़ गई है। शीशे की जो किरचियां उड़ती है ना, आईना की या शीशा दर्पण की किरचियां उड़ गई, और हर में उनकी बदनुमा तस्वीरें दिख रही है, लेकिन देखने को राजी नहीं है साहब। देखे जब ना, अगर देख लेते तो ऐसा नहीं है, सुधार भी हो सकता है, संभव है। कहीं की छोटी सी गलतियां, छोटी सी लापरवाही बड़ी आशंका को जन्म दे देती है। तो उससे बचेगा कौन और कैसे बचेगा? बचने के उपाय तो ढेर सारे, बताएगा कौन? बताने वाले हैं मौन, उनको बोलना नहीं, क्योंकि भैया सरकार अपनी है, जो मर्जी अपन करेंगे, करने के आबादी हो जा रहे हैं। और जनता जो है उधर इतना परेशान है महंगाई में, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, उसको अपनी चिंता पड़ी हुई है। कितना देखे, वो घर डूब रहा है, गली डूब रही है, गलियारे डूब रहे हैं। क्या बताएं दोस्तों? चलिए इस वीडियो में शैलेंद्र जी हमारे यहाँ सीनियर हैं, वो बता रहे हैं सारी तस्वीरें, खुद आप देख लीजिएगा वो कितना गलत है कितना सही है। साथ में वीडियो भी आप कुछ देखेंगे, तस्वीरें भी आप देखेंगे। चलिए सुनते हैं शैलेंद्र जी को। झारखंड में मानसून का प्रवेश हो चुका है और पिछले कई दिनों से यहाँ पे लगातार बारिश जारी है। औसत से कहीं अधिक बारिश झारखंड के लगभग सभी जिलों में हो रही है। इसका सबसे बड़ा जो फर्क इस बार नजर आ रहा है, वह पिछले सालों की भांति एक बार फिर से पानी में भीगते, पानी में डूबते शहरों का हाल है। पिछले कई दिनों में आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई वीडियो आपने ऐसे देखे होंगे, कई दृश्य ऐसे आपने देखे होंगे, तस्वीरें ऐसी देखी होंगी जिसमें कैसे लोग पानी में डूबते उतराते नजर आ रहे हैं। राजधानी वासियों का, जो राजधानी रांची है, वहां के रहने वालों का
उसे लेकर के एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, जो क्या यह उनकी नियति बन गई है जो हर साल मानसून के दिनों में वह जल भराव की समस्या का सामना करता रहे। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 25 सालों में झारखंड बनने के बाद से राजधानी रांची में ड्रेनेज सिस्टम का एक प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम होनी चाहिए उसकी एक व्यवस्था तक नहीं हो पाई है। रांची का कोई मोहल्ला या कोई नगर क्षेत्र आप कह सकते हैं ऐसा नहीं है जहां पर पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था हो। ऐसे में हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के विधायकों से, यहाँ के सांसदों से, सरकार से और उसके साथ साथ नगर विकास विभाग से। सबसे पहला सवाल यहाँ के सांसदों और विधायकों से। राजधानी रांची में बीते कई चुनावों से यहाँ के सांसद की सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा है। रांची के जो महत्वपूर्ण 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, कांके, रांची और हटिया, वह भी बीजेपी के पास पिछले कई चुनावों से रहे हैं। इस बार हालांकि विगत 6 महीने पहले जब चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में कांके विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आई, लेकिन रांची और हटिया सीट वह बीजेपी के कब्जे में है। ऐसे में जो पहला सवाल है, जो क्या जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की इसे लेकर के है या नहीं है, क्योंकि जब पिछले दिनों रांची का अलग अलग हिस्सा बारिश में डूब रहा था या डूबता हुआ नजर आया, अस्पतालों तक में पानी घुस आया, लोगों के घरों में, कार्यालयों में, दुकानों में पानी चला आया, लेकिन बावजूद इसके किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की, लोगों के साथ वह खड़े नहीं नजर आए। हैरानी इस बात की भी है क्योंकि रांची विधायक सीपी सिंह पिछले 7 बार से लगातार रांची से चुनाव जीतते आए हैं। ऐसे में यहाँ पे जल निकासी या जल भराव की समस्या का समाधान यदि किसी के पास होना चाहिए था तो वह सीपी सिंह के पास होना चाहिए था। यह चर्चा और भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सीपी सिंह बीजेपी के जो 2014 से 2019 तक की सरकार रही थी रघुवर दास के मुख्यमंत्री में, उस समय सीपी सिंह नगर विकास मंत्री थे। बावजूद इसके रांची का हाल जैसा दिख रहा है वह यह मान लेने को आप कह सकते हैं जो तैयार है, या फिर यह मान लेने रांची वासियों की नियति बन चुकी है जो वह लगातार हर साल पानी में भीगते और पानी में डूबते उतराते नजर आए। दूसरा सवाल जो है वह नगर विकास विभाग से है। मानसून के आने से पहले नगर विकास विभाग क्या ऐसी कोई तैयारी कर पाता है या करता है? क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं ऐसी चीजों में जो हाँ शहरों की नगर व्यवस्था, खासकर जल निकासी की, कचरा उठाव की या दूसरे अन्य जो बुनियादी तौर पे शहरों की सूरतें बिगाड़ते हैं, उसे लेकर के कोई जिम्मेदारी उनकी है या नहीं है? क्या नगर विकास विभाग इन तैयारियों को लेकर कोई बैठकें करता है या नहीं? क्योंकि यदि आप खबरों को पलट कर देखेंगे तो ऐसी कोई सूचना बहुत कम नजर आती हैं जब मॉनसून को लेकर के विभाग की ओर से कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है, विभागीय मंत्री की ओर से कोई एक बैठक होती हो और उसमें यह निर्देश दिया जाता हो जो हाँ वह आने वाले मानसून को देखते हुए, आने वाले बारिश के दिनों को देखते हुए, भारी बारिश को देखते हुए वह शहर की व्यवस्था कैसी करें। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने ज़रूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीसी के साथ बैठक की थी और उसमें यह कहा था जो वह मानसून की बारिश के मद्देनज़र शहर की व्यवस्था को बेहतर करे, लेकिन उससे पहले झारखंड में मानसून की बारिश ने शहरों का हाल बिगाड़ के रख दिया था। तो यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है जो नगर विकास विभाग क्या अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या नहीं, या क्या फिर उसकी प्राथमिकताएं शहरों के रखरखाव को, बेहतर रखरखाव को लेकर है या नहीं।
वर्तमान सरकार में जब हेमंत सोरेन के लगातार दूसरा कार्यकाल चल रहा है सरकार का, तो इस बार नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी सुदिव्य कुमार सोनू के जिम्मे है, जो गिरिडीह से विधायक हैं, झामुमो के कोटे से। लेकिन बावजूद इसके राजधानी रांची का हाल बेहद शर्मनाक स्थिति बयां करता है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। आपको और हम सभी लोगों को यह याद होगा जो कैसे 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ सरकार उन्होंने अपनी बनाई थी, तो उसके बाद स्मार्ट सिटी की योजना की शुरुआत हुई थी। 100 स्मार्ट सिटियों का निर्माण होना था। उन 100 स्मार्ट सिटियों में रांची भी शामिल था। तो क्या पिछले 11 सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे रांची स्मार्ट सिटी की एक छवि स्मार्ट सिटी के रूप में नजर आए? आखिर वह कैसी स्कीम थी जो शहरों में या शहर के अंदर बारिश के दिनों होने वाले जल जमाव को दूर कर पाने में वो नाकामयाब रही है? अब तो स्मार्ट सिटी की चर्चा तक नेताओं के भाषणों और उनके बयानों में नहीं होती है। तो यह महज क्या एक सपना दिखाने की कोशिश थी? यदि केंद्र सरकार ने इस स्मार्ट सिटी योजना में अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे वह हट गई, तो क्या राज्य सरकार को आगे बढ़ के अपने राज्यों के या राज्य के जिलों के विकास के लिए आगे नहीं आना चाहिए था? किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा होता है उस राज्य की राजधानी। आज रांची की क्या हालत है, यदि इस दौरान मानसून के दौरान यदि शहरों में लोग बाहर से यदि लोग चले आएँ और शहरों की हालत देख लें, तो शायद वह दोबारा रांची आने की कोशिश नहीं करेंगे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हिनू हो, डोरंडा इलाका हो, या मेन रोड का इलाका हो, हिंदपीढ़ी का इलाका हो, फिरायलाल का इलाका हो, रातू रोड का इलाका हो, पिस्का मोड़ का इलाका हो, कांके रोड का इलाका हो, आप तमाम वो क्षेत्र को आप ले लीजिए, तो हर जगह पानी, बारिश के समय जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सड़कों पे घुटनों तक पानी आम नजर आता है। हालांकि कुछ देर बाद ज़रूर बारिश के बाद वह पानी सड़कों पे नहीं रहता है, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीर नज़र आती है शहर की, वह हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर देता है जो क्या सरकार की कोई प्राथमिकता या सरकार की कोई जिम्मेदारी इन बारिश के दिनों में सरकार की होती है या नहीं? क्या वह इन जिम्मेदारियों को लेने के लिए आगे आते हैं या नहीं? यदि मुख्यमंत्री के बयानों को देखा जाए तो उपायुक्तों के साथ उनकी हुई बैठक के बाद दूसरी एक बार भी यह बयान सामने नहीं आए या क्या कार्रवाई सरकार ने अपने स्तर पर की, ऐसे कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता जिससे यह साबित हो सके जो सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर नज़र आती है या नगर विकास विभाग इस मामले को लेकर के गंभीर नज़र आता है। यदि लापरवाही होती है, जल भराव की समस्या आती है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी की तो जिम्मेदारी बननी चाहिए। मंत्री स्तर पे, सचिव स्तर पे यदि उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, तो कम से कम विभाग के स्तर पर तो बने। अलग अलग डिवीजन में बैठे पदाधिकारियों की स्थितियों पर तो उसकी जिम्मेदारी तय हो, लेकिन वह जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है, जिसके आधार पर यह लगता है जो सरकार इसे एक नियति मान बैठती है जो हाँ बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या होंगी, पानी सड़कों पे भरा रहेगा, मोहल्लों में भरा रहेगा, निचले इलाकों में भरा रहेगा, लोगों के घरों में, लोगों के अपार्टमेंटों के बेसमेंट में, नीचे के इलाकों के दुकानों में ये पानी भरा रहेगा और अगले कुछ दिनों के बाद जैसे ही बारिश कम होगा तो वो पानी फिर वहाँ से निकल जाएगा और यह मुद्दा खत्म हो जाएगा। सवाल करना जरूरी है। सवाल करना सिर्फ रांची सांसद से ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे बैठे राज्यसभा के उन सांसदों से भी करना जरूरी है जो झारखंड के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं।
राज्यसभा सांसद के रूप में हालांकि कोई उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित नहीं होता जैसे लोकसभा सांसदों के लिए तय होता है, लेकिन यदि उनकी सक्रियता नजर आए, यदि उनकी प्राथमिकताएं नजर आती हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी सभी समस्याओं का समाधान होगा। पिछले दिनों देखिए रांची सांसद जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा था, जो रांची की स्थितियां हुई थी पानी के को लेकर के, उसमें उन्होंने कहा था यदि अधिकारी साथ दें तो 1 साल में वह इंदौर को पीछे छोड़ देंगे। आप सभी जानते हैं जो इंदौर अपने शहरी रखरखाव की व्यवस्था को लेकर के हर साल पिछले कई सालों से देश का नंबर 1 निगम क्षेत्र है, तो उन्होंने तुलना इंदौर से कर बैठी, लेकिन वह यह भूल बैठे जो इसी रांची में पिछले 25 सालों से उनकी ही पार्टी के नेता विधायक हैं। वह विधायक 5 साल तक नगर विकास मंत्री रह चुके हैं। वह स्वयं 6 साल से रांची के सांसद हैं, लेकिन उनके पास उपलब्धियां क्या है। यह चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। हमारी कोशिश जनता से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की रहती है, सवाल पूछने की होती है, उन सवालों को सक्षम अधिकारियों और सक्षम जगह तक पहुंचाने की होती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर अपने सुझाव, अपने सवाल हम तक प्रेषित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। एक आग्रह और आपसे, यदि आपने जीटी रोड लाइव चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन का बटन दबा दें, ताकि आपकी यह छोटी सी मदद हमारी कोशिशों को और मजबूती प्रदान कर सके। जय हिंद, जय भारत।